छत्तीसगढ़ के कांकेर में 29 नक्सली ढेर हुए हैं। मरने वालों में नक्सल कमांडर शंकर राव भी शामिल। भारी तादाद में AK-47 समेत राइफल और हथियार बरामद किए गए हैं। तो एक बड़ा एनकाउंटर किया गया सुरक्षा बलों की तरफ से नक्सलियों का। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 29 नक्सली ढेर किए गए हैं और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि नक्सल कमांडर शंकर राव भी इसमें शामिल है। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने एक खास ऑपरेशन में 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। कांकेर जिले के माड इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ के बाद ये कामयाबी मिली है। इस मुठभेड़ में कुछ जवान भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु साय ने कहा कि नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे नाकाम कर दिया। DRG एवं BSF की संयुक्त पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अभी तक 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस मुठभेड़ में शामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के नक्सल मामलों के इतिहास की यह सबसे बड़ी सफलता है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, नक्सलियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ऑपरेशन किया गया था। नक्सलियों के पास से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। कांकेर के थाना छोटेपेटी क्षेत्र अंतर्गत बिनागोंडा कोरगुटा इलाके में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी CPM माओवादी संगठन की सीनियर DBC कैडर्स का उपस्थिति का आसूचना पर DRG कांकेर एवं BSF का बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। सर्चिंग के दौरान बिनागोंडा कोरगुटा इलाके में माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। सर्चिंग में अब तक कुल 29 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। AK-47 इंसास SLR कार्बाइन 303 एवं काफी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी घटनास्थल से रिकवर किए गए थे। मुठभेड़ में हमारे 3 जवान जो घायल हुआ उनका सीधे अभी आउट ऑफ डेंजर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किए गए थे। आज 2 राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम की आज असम और त्रिपुरा में रैलीज होंगी और असम के नलबाड़ी में पीएम मोदी की जनसभा। आपको बता दें, त्रिपुरा के अगरतला में पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों के सभी लोकसभा सीटों पर कब्जा करने के लिए पीएम मोदी ने खुद कमान संभाली है। पीएम मोदी 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर हैं। पीएम असम और त्रिपुरा में कई जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बारपेटा संसदीय क्षेत्र के असम गण परिषद के नेता और NDA उम्मीदवार फणी भूषण चौधरी के लिए नलबाड़ी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो अगरतला जाएंगे। प्रधानमंत्री वहां से सीधे स्वामी विवेकानंद मैदान पहुंचेंगे, जहां एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले देर शाम पीएम मोदी ने असम के गुवाहाटी में एक रोड शो किया। इस रोड शो में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। सड़क के दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोग देखे गए। प्रधानमंत्री अपने काफिले के साथ लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते गए। पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफी जोश दिखा। बीजेपी के 400 पार के नारे को सफल बनाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के 25 सीटें काफी महत्व रखती हैं। और आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। पहले चरण के लिए आज शाम बंद हो जाएगा प्रचार। 19 अप्रैल को 102 लोकसभा सीटों पर होनी है वोट। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम को थम जाएगा और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड की 5, असम की 4, मेघालय की 2, मणिपुर की 2, अरुणाचल की 2, महाराष्ट्र की 5, तमिलनाडु की 39, छत्तीसगढ़ की 1, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, सिक्किम की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान निकोबार की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1, पुडुचेरी की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी ने हमेशा की तरह रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोर्ट से उत्सव मनाने की अनुमति मिल गई है। वहीं ममता बनर्जी ने एक बार फिर एनसीसी और यूसीसी के मुद्दे पर मोदी सरकार को चुनौती दी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में आर पार की लड़ाई जारी है। मिशन 400 पार के नारे के साथ बंगाल पहुंचे पीएम मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर प्रहार किया। हर कोई यही कह रहा है, 4 जून 400 पार। आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीजेपी का संकल्प पत्र मोदी का गारंटी कार्ड है। अगले 5 वर्षों के लिए
मोदी की गारंटी है, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ गरीबों को घर मिलेंगे। बंगाल के विकास के लिए वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनों का विस्तार होगा। वहीं ममता बनर्जी ने एक बार फिर एनआरसी और यूसीसी का मुद्दा उठाया। बीजेपी नहीं आने वाला है और नहीं जीतेंगे, वो एनआरसी करके आपको भगा देंगे। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड किया है जिसमें आपका धर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, खाने पीने का नहीं रहेगा, आपका कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगा। क्या कर दिया, आपको अधिकार छीन लेगा। और टीवी 9 के ओपिनियन पोल में तीसरी बार मोदी सरकार बनती दिख रही है। सर्वे में एनडीए को 362 और इंडिया गठबंधन को 149 सीट मिलने का अनुमान जताया। चुनाव से पहले आपका अपना चैनल टीवी 9 देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आया है। सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल में सर्वे के लिए रैंडम नंबर जनरेटर के जरिए कॉल की गई और लोकसभा की सभी 543 सीटों को शामिल किया गया। सर्वे के नतीजों के मुताबिक 362 सीटों पर एनडीए जीत हासिल कर सकती है। इसमें बीजेपी की 319 सीटें हो सकती हैं, जबकि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां 43 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती हैं। सर्वे में विपक्षी गठबंधन इंडिया 149 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है, जिसमें कांग्रेस के खाते में करीब 49 सीटें आ सकती हैं। इसके अलावा 32 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। हमारे ओपिनियन पोल में एनडीए को 362 सीटें मिल रही हैं। उनमें अकेले बीजेपी को 319 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के सहयोगी दलों को 43 सीटें मिलने का अनुमान है। टीवी 9 के फाइनल ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन को 149 सीटें मिलने का अनुमान है। इनमें से कांग्रेस के खाते में 49 सीटें जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी दलों को 100 सीटें मिल सकती हैं। हमारे पोल में कई राज्यों में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 2019 के मुकाबले कुछ राज्यों के आंकड़े बदल सकते हैं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज किस किस राज्य में चुनाव प्रचार करने जाएंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के गाजियाबाद के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज मांड्या और कोलार में जनसभाएं करेंगे। दोनों सीटों पर कांग्रेस का मुकाबला जेडीएस से है। मांड्या में पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी और कांग्रेस के वेंकट रमणी गौड़ा और कोलार में कांग्रेस के केवी गौतम और जेडीएस के एम मलेश बाबू के बीच है। कांग्रेस ने 2019 के आम चुनाव कर्नाटक में 28 में से सिर्फ 1 सीट जीती थी। बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस मुक्त भारत की झलक दिखाई। उन्होंने पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल को खरी खरी सुनी। अपार भीड़, जहां तक देखिए हजारों की भीड़। उत्तराखंड के कोटद्वार में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रैली की ये तस्वीरें हैं। रैली में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता शामिल थे। अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर कहा कि आखिर एनडीए को क्यों चाहिए 400 सीटें। खड़गे जी, हमें तो 300 दे दी, 370 हटा दिया, इसके लिए 400 सीट चाहिए। खड़गे जी, हमें तो 300 दी, ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया, इसके लिए 400 सीट चाहिए। खड़गे जी, हमें 300 सीटें दी, हमने यूसीसी लागू कर दिया। वेणुगोपाल कहते हैं कैश में आ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहते हैं भाजपा नेताओं को कांग्रेस में शामिल करो। अरे भैया वेणुगोपाल, तुझे जमीनी स्थिति खबर नहीं है, मालूम नहीं है। तेरे यहां से पार्टी छोड़ने की दौड़ लगी है। अगर भारतीय जनता पार्टी सारे लोगों को लेना शुरू करे तो कांग्रेस पार्टी में शायद ऑफिस के अलावे कुछ नहीं बचेगा। इधर कल अमित शाह ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में रोड शो किया। शाह ने करीब 700 मीटर की दूरी तय की। इस दौरान लोगों ने उनका स्वागत किया। लोगों ने खूब फूल बरसाए। रोड शो में सीएम मोहन यादव समेत कई नेता भी शामिल हुए। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने संकल्प सभा की शुरुआत की और इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने टीवी 9 भारतवर्ष से की खास बातचीत।
अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लोगों के दिलों में आक्रोश है। लोग इस गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर आए हैं। हम जेल का जवाब वोट से देंगे। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मोदी सरकार ने गिरफ्तार किया है, पूरे दिल्ली के लोगों में आक्रोश है। हर व्यक्ति एक ही बात, आज उसकी जुबान पर एक ही बात है, ये गलत हुआ है। ये जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जो जेल में बंद किया गया है, इस जेल का जवाब वोट से देने के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है। और आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और राहुल गांधी एक मंच पर दिखेंगे। दोनों नेता 7 साल बाद एक साथ कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर कब्जे के लिए सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के बाद अब विपक्षी दलों ने भी प्रचार की रफ्तार बढ़ा दी है। 2017 के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ बीजेपी पर प्रहार करेंगे। गाजियाबाद में दोनों नेता एक मंच से चुनावी प्रचार करेंगे। गाजियाबाद लोकसभा सीट गठबंधन में कांग्रेस के हिस्से में आई है। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए अखिलेश और राहुल प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार से पहले दोनों नेता मीडिया से बात करेंगे। इससे पहले मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर तंज कसा। 400 पार नहीं, इस बार 400 हार होने जा रही है। और इसलिए 400 हार होने जा रही है क्योंकि इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के हर लोकसभा के प्रत्याशी की होर्डिंग से तस्वीर गायब कर दी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो मैनपुरी में आए हैं वो पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ जीतेगी। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है। वो अंदर ही अंदर निराश हैं कि कैसा प्रत्याशी उनके बीच में आया है। एक तरफ राहुल अखिलेश गाजियाबाद में साथ साथ प्रचार करेंगे, वहीं प्रियंका गांधी सहारनपुर में चुनावी प्रचार करेंगी। प्रियंका सहारनपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद के समर्थन में रोड शो करेंगी। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिलिंग के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने रामपुर में निर्दलीय प्रत्याशी महमूद प्राचा के समर्थन में जनसभा की और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। मुसलमानों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो तुम्हारे सामने है, जो अखिलेश यादव का ना हो, जो आजम खां का ना हुआ, तुम्हारा हो जाएगा। इस वक्त मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर समाजवादी को ही वोट देना है तो इससे बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी को बराह रास्त वोट दे दो। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। बयान पर बवाल के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। आइए देखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम के एक बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। नजरुल ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। नरेंद्र मोदी की आत्मा में धीरे धीरे अब हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि इस देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए। और उसने नारा दिया है, अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाए। इस बयान के बाद सियासी भूचाल मचा हुआ है। बीजेपी के प्रतुल शाहदेव ने गिरफ्तारी की मांग की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हैं नजरुल इस्लाम और वो केंद्रीय समिति के सदस्य भी हैं, इंडिया अलायंस के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के उनको 400 फीट जमीन के नीचे गाड़ देंगे। साहब, आप देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश कर रहे हैं। बयान पर बवाल मचा तो नजरुल ने सफाई दी। मैंने 400 से पहले गांठ बांध देने की बात कही है और निश्चित तौर पर हम लोग उनको सत्ता से बाहर करने का बात कहा था और ये बात सभी ने कहा था, मैंने भी कहा। बावजूद इसके इस बात से किसी को हाथ पहुंची, किसी की भावना को ठेस पहुंची तो मैं क्षमा प्रार्थी। और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने चंबा में चुनाव प्रचार किया। कंगना ने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पंचायत में पहुंचकर लोगों से वोट की अपील की।
बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ यहां कंगना रनौत के साथ भरमौर के विधायक जनक राज और बीजेपी जिला अध्यक्ष धीरज नरियाल भी मौजूद रहे। कंगना ने महिला पंचायत में लोगों से बात की, उनके हालात जाने और बदलाव के लिए वोट की अपील की। मोदी जी की जो गारंटी है उसे हम लोग यहाँ पे भी पूरे करेंगे। हम भी उनकी सेना है, उनकी गारंटी हर तरीके से पूरी करेंगे। रनौत ने चंबा के जालपा माता मंदिर के दर्शन किए और उनसे जीत की प्रार्थना की। कंगना ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के एक पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने डाके का अपमान किया है। लेकिन जब जनसाधारण ने उनको बताने की कोशिश की कि भाई हमारे ये काम करवा दीजिए चीफ मिनिस्टर जी को बोलकर, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कोई डाकिया हूँ? मैं भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं आपका डाकिया हूँ और मैं आपकी डाकिया बनकर ही रहूंगी और एक अच्छा डाकिया बनकर आपको दिखाऊंगी। इधर कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि वो हर चुनौती को स्वीकार करते हैं। बहुत जल्द वो अपनी रणनीति बनाकर मैदान में उतरेंगे। और जयपुर में भगवा ध्वज को उतरवाने वालों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। देखिए ये रिपोर्ट। जयपुर में अष्टमी के दिन बवाल हो गया। नगर निगम ने रामनवमी के पावन पर्व से पहले ही शहर में लगे सभी ध्वजों को उतार दिया, जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो गई। शहर में लगे ध्वजों को उतारने वालों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। वीएचपी के मुताबिक कांग्रेस की झूठी शिकायत पर संगठन को मजबूर होकर जन प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने कहा, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस का चरित्र अब सबके सामने आ चुका है। कांग्रेस हिंदू विरोधी है। वीएचपी और बजरंग दल ने फिर से शहर में भगवा ध्वज लगाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी है। बड़ी खबर बता दें, भव्य मंदिर में रामलला की पहली रामनवमी है और रामनवमी पर आज अयोध्या में अनूठा आनंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। 5 शताब्दियों बाद अयोध्या में ये सौभाग्य मिला है। 500 साल बाद इस तरह रामनवमी मनाने का सौभाग्य। तो इस बार अयोध्या में रामनवमी बेहद खास है और रामलला के सूर्य तिलक की भव्य तैयारी भी की गई है। आज रामलला का मस्तक सूर्य तिलक से जगमगाएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी है। इसके लिए बड़ा आयोजन किया गया है। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह से ही श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। मंगला आरती के बाद ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30 बजे से रामलला का अभिषेक और श्रृंगार किया गया। आज 12:16 पर सूर्य की किरणों से रामलला का अभिषेक होगा। लगभग 5 मिनट तक सूर्य तिलक होगा, जिसके लिए विशेष तैयारी की गई है। आज रामनवमी के दिन रामलला को 56 तरह के भोग लगाए जाएंगे। जो भोग है वो 56 प्रकार के भोग लगाएंगे। साथ ही साथ जो पंजीरी है 3 प्रकार की वो भी लगेगी। पंचामृत लगेगा और विविध प्रकार के जो ये है फल हैं और मिष्ठान हैं वो सब का भोग लगेगा। वो सब व्यवस्था हो गई है। 12 बजे उनका जन्म उत्सव विधि विधान से मनाया जाएगा। और ओडिशा की संबलपुर लोकसभा सीट देश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहां से चुनावी मैदान में प्रचार के दौरान वो पकौड़े का लुत्फ उठाते दिखे। उन्होंने डिजिटल माध्यम से खाने का पेमेंट भी किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रचार के दौरान वो पकोड़े खाते दिखे। आप देख सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रचार के दौरान ओडिशा के संबलपुर में जायके का स्वाद चखते नजर आए। अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक पकोड़े की दुकान पर पहुंचे, जहां पकोड़े तलने की तैयारी हो रही थी। प्रधान ने अपनी भाषा में दुकानदार से बात करते हुए दिखे। पकोड़े तलने तक वो वहां खड़े रहे, फिर उन्हें प्लेट में पकोड़े दिए गए। धर्मेंद्र प्रधान और उनके समर्थकों ने पकोड़े का जायके का स्वाद लिया। पकोड़े खाने के बाद बारी पेमेंट करने की थी, तो दुकानदार पर रखे पे फोन स्कैनर को स्कैन किया और डिजिटल पेमेंट किया। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर 45 सेकंड का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि खट्टी पर संबलपुर के जायकों का स्वाद प्लस यूपीआई का साथ इक्वल टू दिन की सुपर हिट शुरुआत। प्रधान ने लिखा कि जो सुविधाएं शहरों तक थी, अब पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया के जरिए वो सुविधाएं शहर शहर गाँव गाँव तक पहुँचा दिया है। भारत में डिजिटल क्रांति के बाद अब यूपीआई ट्रांजैक्शन का चलन तेजी से बढ़ा है। शहरों के साथ साथ गाँव के लोग अब डिजिटल हो रहे हैं।